27 मई 2012 चेन्नई का चेपॉक स्टेडियम। आईपीएल का फाइनल और लोगों की नजरें मैदान पर टिकी थी। लेकिन उस रात की कहानी सिर्फ ट्रॉफी की नहीं थी। कहानी उस लड़के की थी जिसे क्रिकेट ने कभी सीधा रास्ता दिया ही नहीं। हिसार का मनविंदर बिस्ला, जो कभी हरियाणा की टीम में अपनी जगह पक्की नहीं कर पाया, जिसने मौके की तलाश में हिमाचल का रास्ता लिया, फिर जम्मू कश्मीर गया, फिर वापस लौटा। आईपीएल में भी टीम बदलती रही, लेकिन किस्मत नहीं बदली। और फिर अचानक फाइनल जैसे बड़े मंच पर मौका मिला, वो भी तब जब ब्रेंडन मैकलम जैसे स्टार प्लेयर को बाहर बैठना हुआ। शायद किसी ने नहीं सोचा था कि उस रात सबसे बड़ा हीरो यही लड़का बनेगा। लेकिन बिस्ला ने उस शाम चेपॉक में जो किया, उसने उन्हें हमेशा के लिए आईपीएल इतिहास का हिस्सा बना दिया। मगर यह कहानी सिर्फ उस धमाकेदार पारी की नहीं है। ये कहानी उस लंबे संघर्ष की है जो उस रात तक पहुंचने में लगा, और उस खामोशी की भी जो तालियों के खत्म होने के बाद उनके हिस्से में आई। मनविंदर बिस्ला का जन्म 27 दिसंबर 1984 को हरियाणा के हिसार में हुआ। हिसार वो शहर है जहां क्रिकेट की बड़ी सुविधाएं नहीं है, लेकिन बिस्ला को खेल से प्यार था। शुरुआत में उनका मन तेज गेंदबाज बनने का था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि विकेटकीपर बल्लेबाज उनकी असली भूमिका है। हरियाणा की रणजी टीम में उन्हें 2002-2003 में जगह मिली, लेकिन वहां अजय रात्रा पहले से ही जमे हुए थे, जो उस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर भी खेल चुके थे। बिस्ला को मौके बहुत कम मिले और ज्यादातर वक्त रिजर्व में बैठकर बिताना हुआ, लेकिन बिस्ला ने यहाँ हार नहीं मानी और एक नया रास्ता ढूंढा। 2003-2004 में हिमाचल प्रदेश ने उन्हें मौका दिया। अनुराग ठाकुर उस वक्त हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। हिमाचल में बिस्ला को असली मौका मिला और उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया। 2004-2005 के सीजन में 3 शतक लगाए। ये प्रदर्शन इतना अच्छा था कि उस वक्त टीम इंडिया के जो कोच थे जॉन राइट, वो खुद उन्हें देखने के लिए आए। धोनी से पहले का वो दौर था जब भारत के विकेटकीपर की जगह पक्की नहीं थी और बिस्ला उस रेस में शामिल हो सकते थे। लेकिन अगले 3 मैचेस में वो सिर्फ 39 रन बना पाए और फिर धोनी ने बांग्लादेश बोर्ड 11 के खिलाफ एक ऐसी पारी खेली जिसने सबको बता दिया कि भारत का अगला विकेटकीपर कौन होने वाला है। बिस्ला के हाथ से वो मौका निकल चुका था। 2006 में हिमाचल ने उन्हें कप्तान बनाया, लेकिन तभी उन्हें लिगामेंट टियर हो गया। करीब 1 साल तक वो क्रिकेट से दूर रहे। ये वही चोट थी जो युवराज सिंह को भी लगी थी और दोनों एक ही डॉक्टर के पास गए। रिहैब के बाद उनकी वापसी हुई, लेकिन हिमाचल की टीम में जगह पहले जैसी नहीं रही। फिर वो जम्मू कश्मीर गए, 2 सीजन खेले और फिर वापस हिमाचल आ गए। ये आना जाना उनके करियर का एक अहम हिस्सा था। भारतीय क्रिकेट में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने को अच्छा नहीं माना जाता है। लोग इसे वफादारी के खिलाफ मानते हैं, लेकिन बिस्ला बस अपने आप को प्रूव करने का मौका चाहते थे। हिमाचल के कोच राजदीप कलसी ने हमेशा कहा कि बिस्ला एक टीम मैन थे, कभी खुद के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते थे। युवा खिलाड़ियों का वो हौसला भी बढ़ाते थे और मुश्किल वक्त में वो टीम को एकजुट रखते थे। आईपीएल आया तो एक नई उम्मीद जगी। 2009 में डेक्कन चार्जर्स ने उन्हें साइन किया, लेकिन चोट की वजह से वो ज़्यादा मैचेस नहीं खेल पाए। 2010 में किंग्स 11 पंजाब के साथ खेले और आरसीबी के खिलाफ 75 रन की पारी खेलकर वो कुछ दिनों के लिए चर्चा में आ गए, लेकिन एक पारी से करियर नहीं बनता है। 2011 में केकेआर ने उन्हें खरीद लिया। गौतम गंभीर की कप्तानी वाली टीम। उस सीजन बिस्ला प्लेइंग 11 में ज़्यादा जगह नहीं बना पाए, मौके कम मिले, लेकिन उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी। 27 मई 2012 वो दिन जिस दिन आईपीएल का फाइनल था। केकेआर बनाम सीएसके। चेन्नई अपने घर पे खेल रही थी, 2 बार की चैंपियन टीम, और माहौल पूरी तरीके से उनके पक्ष में था। दोपहर में टीम मीटिंग हुई। लक्ष्मीपति बालाजी चोट की वजह से टीम से बाहर हो चुके थे। टीम के बैलेंस के लिए अब ब्रेंडन मैकलम को बाहर बिठाना था। गौतम गंभीर ने कहा कि मैकलम की जगह बिस्ला खेलेंगे। इसके बाद मैकलम खुद आए, उन्होंने बिस्ला को गले लगाया और उस मैच को लेकर उन्हें शुभकामनाएं दी। उस मीटिंग में केकेआर मैनेजमेंट ने सभी प्लेयर्स के परिवारों को वीडियो मैसेज दिखाए। बिस्ला ने जब अपने मम्मी पापा को बड़े स्क्रीन पे देखा तो उनकी आंखें
भर आई। उस दिन बिस्ला की पत्नी का भी जन्मदिन था। वो चाहते थे कि जीत इस दिन का सबसे अच्छा तोहफा बने। सीएसके ने पहले बैटिंग की और 190 रन बना दिए। केकेआर के लिए उस समय ये टारगेट बिल्कुल भी आसान नहीं था। बिस्ला ओपनिंग करने उतरे और पहले ही ओवर में गौतम गंभीर आउट हो गए। जब गंभीर आउट हुए तो स्कोर था महज 4 रन। चेन्नई की भीड़ केकेआर पे प्रेशर बना रही थी, लेकिन बिस्ला ने जो किया वो बिल्कुल अविश्वसनीय था। मॉर्कल के ओवर में उन्होंने लगातार चौके मारे और फिर आर अश्विन के खिलाफ एक लॉफ्टेड इनसाइड आउट छक्का मारा, जो आज भी बिस्ला को याद है। वो कई इंटरव्यू में इसका जिक्र करते हैं। जैक कैलिस दूसरे छोर पे थे और दोनों ने मिलकर मैच का रुख पलट दिया। बिस्ला ने 48 गेंदों पर 89 रन बनाए। उनकी पारी में 8 चौके और 5 छक्के शामिल थे। जब वो आउट हुए तो केकेआर को जीत के लिए करीब 50 रन चाहिए थे और बिस्ला ने बैट तब तक नहीं उतारा था जब तक मनोज तिवारी ने विनिंग रन नहीं मार दिया था। बिस्ला हीरो बन चुके थे। अगले दिन वो कोलकाता पहुंचे तो सड़कों पर लाखों लोग थे और ईडन गार्डन्स में करीब 80,000 लोग उनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन उस रात के बाद जो हुआ वो उतना सुनहरा नहीं रहा। 2013 में सीएसके के खिलाफ 92 रन की उन्होंने पारी खेली, जो आईपीएल में उनका बेस्ट स्कोर भी रहा, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं आई। केकेआर में उनकी भूमिका धीरे धीरे कम होती गई। 2015 में वो आरसीबी गए, लेकिन वहां भी उनकी जगह पक्की नहीं हुई। डोमेस्टिक क्रिकेट में उनके आंकड़े अच्छे थे, 45 से ज्यादा की औसत, 7 शतक, लेकिन धोनी के दौर में भारतीय विकेट कीपिंग में जगह खाली नहीं थी और इसके बाद पार्थिव पटेल और दिनेश कार्तिक जैसे प्लेयर्स से उनका मुकाबला था, तो उनके लिए ये दरवाजा कभी भी नहीं खुल पाया। क्रिकेट से अलग होने के बाद बिस्ला ने एक क्रिकेट एकेडमी शुरू की। वहाँ छोटे शहरों के उन लड़कों को वो तैयार करते थे जिनके पास टैलेंट तो था लेकिन संसाधन नहीं थे। बिस्ला खुद इस दर्द को बहुत अच्छे तरीके से समझते थे, क्योंकि वो खुद उस रास्ते से गुजर चुके थे। 2024-2025 में हरियाणवी क्रिकेट में कमेंट्री की शुरुआत हुई, यानी कि हरियाणवी भाषा में आपको कमेंट्री सुनने का मौका मिला और बिस्ला उसमें पहली बड़ी आवाज बने। आईपीएल 2025 में पूरी सीरीज हरियाणवी में कवर की गई और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी हरियाणवी कमेंट्री का वो हिस्सा रहे। इससे हरियाणा और आसपास के इलाकों के दर्शकों के लिए क्रिकेट और करीब आ गया। अब बात करते हैं उन आंकड़ों की जो बिस्ला के बारे में हम सबको बताती है। आईपीएल में 44 मैचेज उन्होंने खेले, जिसमें उन्होंने 21.6 की औसत से 736 रन बनाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 130 से ज्यादा का रहा। ये आंकड़े वैसे देखकर एक एवरेज प्लेयर की तरह लगते हैं, लेकिन ये आंकड़े ये नहीं बताते कि इस प्लेयर ने हिसार से हिमाचल, हिमाचल से जम्मू कश्मीर और वापस हिमाचल तक का सफर तय किया है। 3 आईपीएल टीमें बदली, घुटने की सर्जरी हुई और फिर एक ऐसी रात आई जब पूरा देश उनका नाम जान गया। 27 मई 2012 को जो हुआ वो सिर्फ एक पारी नहीं थी, वो उन सालों की मेहनत का फल था जिसे बिस्ला ने खेलने के लिए कई सालों तक का इंतजार किया था। अभी भी जब भी आईपीएल फाइनल की बात होती है तो एक नाम जरूर आता है और वो नाम होता है मनविंदर बिस्ला का। तो ये थी मनविंदर बिस्ला की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।